हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने देखिए आज तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये 3 पैरामीटर्स हमने वहाँ से कैलकुलेट किए थे। नाउ टुडे वी विल स्टडी कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है, हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स आर। अगर कोई बॉडी यहाँ से इस पॉइंट से हमने ओ से प्रोजेक्ट किया है एक बॉडी के लिए यू इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। तो बॉडी ओ से और इस ओ डैश तक जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, ओ से ओ डैश तक जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है, इसी को हम रेंज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए, यू हमारा कांस्टेंट रहेगा, जी हमारा कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा? एंगल चेंज होगा, ठीक है ना। तो एंगल पे डिपेंड करेगा आर, बिकॉज दिस इज़ कांस्टेंट एंड दिस इज़ कांस्टेंट, दैट्स वाई आर डिपेंड्स ऑन दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। और आर मैक्सिमम कब होगा? जहाँ पर साइन मैक्सिमम होगा। और साइन कहाँ पर मैक्सिमम होता है? साइन का वैल्यू भाई कहाँ पर मैक्सिमम होता है? 90 पे। कहने का मतलब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1। भाई साइन 90 इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 इक्वल टू होता है 1। तो मीन्स साइन जो थीटा होता है वो 1 पर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्लियरली आर विल बी मैक्सिमम व्हेन, आर क्या होगा? मैक्सिमम होगा व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू हम क्या लें? 1, क्योंकि साइन पे 1 पर साइन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब देखिए साइन 2 थीटा वैल्यू ऑफ 1 साइन 90, 1 का वैल्यू साइन 90 होता है, ठीक है। साइन से साइन को हमारा कंपेयर होके हट जाएगा। साइन से साइन कंपेयर किया, हटा दिया इसे। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90। थीटा इक्वल टू 90 अपॉन 2, 2 से हमने कर दिया डिवाइड, तो 45 डिग्री आ गया। कहने का मतलब अगर कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है 45 डिग्री पे, या कोई क्रिकेटर किसी बॉल को बैट से हिट करता है 45 पर, तो ना तो किसी फुटबॉलर की जो गोलकीपर है वो किक रोक पाएगा भाई, ना तो उसकी कोई किक को रोकने वाला, उस फुटबॉल को ही नहीं रोकने वाला। जो 45 पे किक को हिट किया जाएगा फुटबॉल से, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और ना ही 45 पे जिस बैट से हम बॉल को हिट करेंगे, 45 डिग्री पे जिस बॉल को हम बैट से हिट करेंगे, ना तो उसको कोई भी कैच कर सकता है प्लेयर, ठीक है ना। तो व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, भाई आर कब मैक्सिमम होगा? आर तभी मैक्सिमम होगा जब हम क्या करें? 45 डिग्री पर बॉल से बैट को हिट करें। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ गिवन बाय, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला देखिए ये होता है आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इन प्लेस ऑफ थीटा 45 डिग्री अपॉन जी। वैल्यू ऑफ साइन 90 इज़ 2 इंटू 45 साइन 90। आर मैक्स इक्वल टू आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। वैल्यू ऑफ 90 इज़ 1, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी। आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम रेंज हमारी कहाँ पर होगी? मैक्सिमम रेंज वहीं पर होगी जब हम क्या करें? एंगल का वैल्यू जो थीटा है, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें किस एंगल पर? 45 डिग्री पर, ठीक है। तो आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब 2 सेम एंगल्स पे 2 एंगल्स में हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा अगर हम किसी बॉडी को 2 एंगल्स पर क्या करें? प्रोजेक्ट करें। तो आर इक्वल टू देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो हमारा जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसकी जगह पे थीटा की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से। थीटा जब हमने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से, क्योंकि हमें कितने एंगल्स की ज़रूरत है? 2 एंगल्स की। हाउ मैनी एंगल्स? वी रिक्वायर 2 एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल हमारा थीटा हो गया, सेकंड एंगल हमारा 90 माइनस थीटा, तो आर की जगह पे R1 आ जाएगा।
यू स्क्वायर साइन 2 इन प्लेस ऑफ थीटा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब 2 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 180 2 का थीटा मल्टीप्लाई माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। और सेकंड कोऑर्डिनेट तो जो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, क्लियर। इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपेयर करा देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे हम कंपेयर कराएंगे। जब हम कंपेयर कराते हैं तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए, जो सेम वैल्यूज़ होते हैं वो हट जाते हैं, सेम वैल्यूज हट जाएंगे। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे तब भी हमारा उतना ही रेंज आ रहा था। जब हम किसी बॉडी को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब है अगर हम किसी बॉडी को थीटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब भी हमारा रेंज उतना ही था जितना हम 90 माइनस थीटा पे उसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी 90 माइनस हमारा थीटा, अगर मान लीजिए कोई एंगल हमने 30 डिग्री लिया है और 90 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, पहले हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे। अब 90 माइनस थीटा, नाउ 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो बॉडी को हम चाहे 30 पे प्रोजेक्ट करें चाहे 60 पे प्रोजेक्ट करें, रेंज हमारा वही होगा, जो 30 पे होगा वही रेंज 60 पे होगा। तो ये 2 एंगल्स हो गए, नहीं हो गए, 30 डिग्री और 60 डिग्री। कंडीशन ये है कि 60 डिग्री का जो होगा हाइट ज़्यादा होगा, 60 डिग्री का जो हाइट होगा वो ज़्यादा होगा, वो बॉल ज़्यादा ऊपर तक जाएगी इन कंपेयर ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के कंपेयर में। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, हैंस फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल हैज़ द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल क्या होती है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, किसके लिए, 2 एंगल्स के लिए। हैंस फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल हैज़ द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जो सेम वेलोसिटी है तो उसके लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, एंगल चाहे हमारा थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो। कहने का मतलब हमारा एंगल 30 हो चाहे क्या हो 60 हो, एंगल हमारा 30 हो चाहे एंगल क्या हो 60 डिग्री हो। अब एक क्वेश्चन है क्रिकेट, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ क्रिकेट बॉल इज़ थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। किसी क्रिकेट बॉल को हम 28 मीटर पर सेकेंड से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे इस बॉडी के लिए क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं, एंगल 30 डिग्री हो गया, दिस इज 30 डिग्री। इस तरह से हम प्रोजेक्ट करते हैं बॉडी के लिए, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है, द टाइम टेकन बाय द बॉल कैलकुलेट करना है सेम लेवल पे, द टाइम टेकन बाय द बॉल एट द सेम लेवल पे, मतलब टाइम ऑफ फ्लैट निकालना है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर, थ्रोअर कहाँ पर है, यहाँ पर, थ्रोअर से इस पॉइंट तक का हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, बॉल सेम लेवल रिटर्न होकर आती है, ठीक है। मतलब उस पॉइंट से जहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है और जहाँ पर बॉल लौट के आई है उस पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो देखिए जो वेलोसिटी है u इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो सबसे पहले हमें निकालना मैक्सिमम हाइट, तो भाई मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यही तो होता है। अब हम देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर h इक्वल टू यू का वैल्यू 28, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, 2 इंटू 9.8, तो h इक्वल टू 28 इंटू 28, यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर है तो 28 इंटू 28, साइन 30 मीन्स 1/2, इसका क्या हो गया स्क्वायर, 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8, ठीक है।
तो 28 इंटू 28 1/2, फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये कैलकुलेशन आप अपने खुद भी कर सकते हो, ये कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया, पहले हमने क्या किया 7, देखिए 2 से इसको डिवाइड कर लिया, फिर 2 से इसको डिवाइड कर लिया, पॉइंट हटाया यहाँ लगा दिया, फिर 7 से डिवाइड कर दिया हमने, हाँ फिर 2 से देखिए डिवाइड कर दिया, फिर 7 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। अब देखिए हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, T = 2u sin थीटा अपॉन जी। तो T 2u मीन्स 28, sin थीटा मीन्स sin 30 अपॉन जी मीन्स 9.8। अब हमने क्या किया, इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2/28 sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। इनको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या आया 2/7 मीन्स 2.9 सेकेंड। इसी तरह से रेंज होता है हमारा R = u² sin 2 थीटा अपॉन जी। u का वैल्यू 28, sin 2 थीटा मीन्स 30 डिग्री, भाई 30 पे तो प्रोजेक्ट करते हैं, 2 का 30 से मल्टीप्लाई sin 60, तो 28 sin 60 अपॉन 9.8, क्लियर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। sin 60 का वैल्यू होता है √3, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्लास 10th का मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो sin 30 का वैल्यू √3/2, सिंप्लीफाई से कर लो, 80√3 आ गया। अब इसका वैल्यू हम रख देंगे और हम 1 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट हम करेक्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। अब आज के बाद ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है।